फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास जो है ये हम लोगों का झारखंड की 32 जनजातियाँ। आज हम लोग इसी को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन, जब इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि संवैधानिक अनुसूचित जनजाति जो है जनजाति संख्या की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है प्रतिशत की दृष्टि से कौन सी है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा ऑप्शन है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? खूंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खूंटी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है। ठीक है, संवैधानिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है। अगर प्रतिशत की दृष्टिकोण से हटा दिया और पूछेगा कि संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर रांची हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर खूंटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में? पहला ऑप्शन चतरा, दूसरा कोडरमा, तीसरा लोहरदगा, चौथा पाकुड़। अब क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी, कोडरमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निम्न में से किस जिले में है और प्रतिशत की दृष्टि से हटा दिया जाए, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तब हमारा आंसर जो रहेगा वो भी कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में दोनों आंसर हमारा क्या रहेगा? कोडरमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सी है। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति बोला है, इससे पहले अनुसूचित जनजाति बोला था। तो प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो चतरा है, दूसरा ऑप्शन पाकुड़ है, तीसरा ऑप्शन खूंटी है, चौथा है कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवैधानिक अनुसूचित जातियाँ जो है ये आपका चतरा हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है, प्रतिशत की दृष्टि से हटा के पूछा जाए, तब क्या होगा हमारा आंसर? तब हमारा आंसर जो रहेगा पलामू हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर संवैधानिक अनुसूचित जाति अगर पूछ लिया जाए, जाति वाला जिला, ठीक है, तो पलामू होगा। अगर प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर चतरा होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें पढ़ना है ताकि हमें एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा? पहला ऑप्शन कोडरमा, दूसरा पाकुड़, तीसरा लोहरदगा, चौथा पलामू। तब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? तब हमारा आंसर यहाँ पे पलामू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से हटा के अगर पूछा जाए तो भाई बताइए कौन सा जिला है, तब हम लोग क्या बताएंगे? लोहरदगा है, लोहरदगा है। ठीक है, तब हमें क्या समझ में आया कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है लोहरदगा है। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए तब हम लोग क्या बताएंगे? तब हम लोग पाकुड़ बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की है? पहला ऑप्शन है प्रोटोस्ट्रोलॉइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा द्रविडियन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, प्रोटोस्ट्रोलॉइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोस्ट्रोलॉइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब
यहाँ से जो है हमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, दो तरीके के क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी जनजाति जो है किस समूह से होता है, या कौन सा भाषा जो है किस समूह की सी है। ठीक है, तो हमें एक याद रखना है कि हमारी झारखंड की जो अधिकतर जनजातियाँ हैं ना, ये दो भाग में विभाजित होती है। एक प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होती है और एक होती है द्रविडन होती है। क्या होती है? द्रविडन होती है। ठीक है, तो भाई प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में क्या क्या आता है? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में हम लोग की झारखंड की जो अधिकतर जनजाति होती है ना, ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है। और अगर झारखंड के सिर्फ जो दो जनजाति जो है, एक उराव है और एक पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति में माल पहाड़िया हो गया या सौर पहाड़िया हो गया, जितनी भी पहाड़िया हमें देखने को मिल जाए तो वो जो है ये हमारा द्रविडन में आता है, द्रविड़ जनजाति में आता है। ठीक है, तब हमें समझ में आ गया कि भाई हमें जितना भी जनजाति देखने को मिल जाएगा तो हम प्रोटो एस्ट्रोलॉइड लगा देंगे। लेकिन अगर हमें उड़ाव और पहाड़िया जनजाति देखने को मिल जाएगा तब हम लोग किस में लगाएंगे? द्रविडन में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? द्रविडन में लगाएंगे। इसी तरीके से उड़ाव जो जनजाति का जो भाषा होती है ना, ये कुडुक होती है, कुडुक होती है। और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है, और जो पहाड़िया जनजाति है ना, उसकी भाषा अगर देखा जाए तो भाई मालतो है। इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि इसका मतलब हम लोग देखें कि ये जो कुडुक है, ठीक है, जो कि आपको उड़ाव जनजाति क्या है, और जो पहाड़िया का जो भाषा है मालतो है, ये जो दो भाषा जो है ये सिर्फ हम लोगों का द्रविड़न भाषा में आएगा। इसके अलावा हमें कोई भी भाषा देखने को मिल जाए तो फिर हम लोग प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कर देंगे। कौन सा भाषा कर देंगे? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड भाषा परिवार कर देंगे। ठीक है, तो प्रजातीय समूह की दृष्टि से अगर हम देखें, झारखंड की जो अधिकतर जनजातियाँ जो है ये हमारा किस में आता है? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा ऑप्शन है सबर, तीसरा पहाड़िया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जनजाति जो है ये वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति है। ठीक है, तो बिरहोर है, सबर है, पहाड़िया है, बिरजिया भी आता है, इसमें बिरजिया भी आता है और आपका कोरवा भी आता है। तो याद रखिएगा ऐसे कि वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति जो है ये 5 जनजाति होती है, जिसमें से बिरहोर हाथ है, सबर है, पहाड़िया है, कोरवा है और बिरजिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है खेरवाड़, दूसरा ऑप्शन है सबर, तीसरा है संथाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका खेरवाड़ जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेरवाड़ जनजाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? पहला महली, दूसरा मल्लर, तीसरा लोहार और चौथा असुर। तो कौन हो जाएगा? तो मलेर हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मलेर हो गया, संथाल जनजाति हो जाएगा, फिर आपका शबर जनजाति लोग हो जाएगा, फिर कोरवा जनजाति हो जाएगा, पहाड़िया जनजाति हो जाएगा, बिरजिया जनजाति हो जाएगा। ये सब जो है आपका झूम कृषि पर आश्रित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति नीन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जनजातियों में निम्न में से कौन अस्थायी कृषक नहीं है? पहला मुंडा, दूसरा संथाल, तीसरा उड़ाव और चौथा बिरजिया। तो भाई हमें पता है ना, झारखंड की 4 जनजाति जो है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मुंडा है, फिर आपका देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वो आपका शायद संथाल है। हाँ, संथाल है। ठीक है, जो कि लगभग 35% है। कितना प्रतिशत है? 35% है। इसके बाद उड़ाव जनजाति आता है, उड़ाव जनजाति आता है। उड़ाव जनजाति जो है 18.14% है। फिर तीसरा जनसंख्या पे जो आता है ये मुंडा जनजाति आता है, मुंडा जनजाति आता है जो कि 14% पे है। फिर आपका चौथा जो जनजाति है ना, ये हो जनजाति आता है जो कि 9.23% पे है। कितना
है हो जनजाति, तो 9.23% पे है। ये हम लोगों का झारखंड की 4 सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो बोलेंगे संथाल। फिर उसके बाद कौन है, तो बोलेंगे उराव। फिर उसके बाद कौन है, तो बोलेंगे मुंडा। फिर उसके बाद कौन है, तो बोलेंगे हो जनजाति है। तो भाई यही 4 जनजाति जो है वो आपका अस्थाई कृषक है। अब अस्थाई कृषक कौन नहीं है, तो यहाँ पे बिरजिया जो है ये हमारा अस्थाई कृषक नहीं है। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की नींद में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है। पहला ऑप्शन लोहड़ा, दूसरा करमाली, तीसरा चिकपराग और चौथा सभी। तो ये सभी जनजाति जो है ये आपका सामान्य दस्तकार है। ठीक है, इसमें आपका महली भी आ जाता है। क्यों ना जाता है, महली भी आ जाता है। और इसमें आपका असुर भी आ जाता है, असुर भी आ जाता है। तो ये 2 जनजाति और आ जाता है। तो लोहड़ा, करमाली, चिकबराग, महली और असुर, ये जितनी भी ये 5 जनजाति जो है ये आपका सामान्य दस्तकार वाली जनजाति है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन 1-2 बार हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।